गोविंद भगवान की। आज भगवान ने कहा, सनत कुमारों ने कहा, भक्ति सीख जाओ आप। जो भी यहाँ पर भक्त लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। तो मैं भी गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना करती हूँ, यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं, उन सबके हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो जाए और बड़े भाव से वो भी यहाँ पर कथा सुने और इन्हें हमेशा के लिए भक्ति प्रदान कर दें। और उसी समय कथा का प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य होकर सत्य में जाकर के आ जाते हैं। तभी देवर्षि नारद ने पूछा, सनत कुमारों से मैंने साक्षात देख लिया, श्रीमद् भागवत के प्रताप से ज्ञान और वैराग्य निद्रा से जाग गए और वो अपनी मैया के साथ में नाच भी रहे थे। अब मुझे यह बताने की कृपा करें, देवर्षि नारद ने पूछा सनत कुमारों से कि इस कथा के श्रवण मात्र से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। तभी सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, तुम पापी की बात कर हो, जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ नहीं किया हो। अगर उस व्यक्ति ने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा को सुन लिया, उसका कल्याण हो गया। जिसने पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ न किया हो, अगर वो एक बार श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर लेना, तो उसका उद्धार हो जाता है। और तो और देवर्षि नारद जी बात छोड़ो, जिसने भूत प्रेत की योनि में भी जाकर के इस कथा को भी सुन लिया ना, उसका भी कल्याण हो जाता है। देवर्षि नारद हंस पड़े, वाह महाराज, भूत प्रेत की योनि में भी कथा सुन ले, ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ, हम आपको प्रमाण की कथा सुना रहे हैं। तो सुनाने लगे हैं सनत कुमार, तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक परम तेजस्वी आत्म ज्ञान के ब्राह्मण रहा करते थे। परम तेजस्वी थे, सूर्य के समान उनका तेज था। इतने तेजस्वी आत्म ज्ञान के ब्राह्मण थे, अपने सभी कार्यों में रत रहा करते थे। ये ब्राह्मण, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। इनकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। क्या थी? झगड़ालू, झगड़ने वाली। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक इस धुंधली का भोजन हजम नहीं होता था, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं फ्रिंकलर, कोसी टाइप की झगड़ने वाली। ऐसे कई माता होती है ना, नाम है शांति देवी, और इनके गुण देखो बिल्कुल क्रांति जैसे, क्रांति फैलाती रहती है। नाम है सीता देवी, कर्म है सुपर्णा जैसे, और नाम है सुखलाल, दुनिया में ज्यादा ज्यादा लड़की को बहुत झगड़ाली थी। और एक उदाहरण आता है इस कथा से याद। एक सुकरात जी मास्टर थे, बहुत अच्छे मास्टर थे। दुनिया उनका सम्मान किया करती थी सुकरात जी मास्टर का, लेकिन इनकी पत्नी इनसे हमेशा लड़ती थी, झगड़ती थी। बच्चे भी आगे के कोचिंग पढ़ने के लिए, तो बच्चों के सामने भी लड़ने लग जाती थी। बच्चों ने एक दिन मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी बताइए, आपकी पत्नी इतना लड़ती क्यों है, इतने झगड़ती क्यों है? तभी सुकरात जी और मास्टर जी ने कहा, बच्चों, ये मेरी पत्नी है ना, मेरे को नापा करती है। बोले कैसे? कि जब ये लड़ लड़ कर मुझे सुना
देती है और मैं उलट कर इसको जवाब नहीं देता हूँ तो मैं देती नहीं अंदर करती सीता। ऐसा हर एक घर में एक ही यंत्र होता है नाम नहीं कमाता होगा। अब एक दिन क्या हुआ, सुकरात जी मास्टर थे, स्कूल में ऑफिस से कॉल किया अपनी धर्मपत्नी के लिए, तो फोन लगा करके पूछा चंडी जी आज भोजन से क्या बना रही हो? और देवी जी कम नहीं थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, बोली एकदम आवेश ना करके छह। सुकरात जी मास्टर जी बोले वो भी कम नहीं थी, उन्होंने कह दिया देवी जी थोड़ा लेट आऊंगा तो ही खा करके सो जाना। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि गणेश जी महाराज की कितनी पत्नी थी? कितनी थी? नाम बताओ तो क्या क्या? गणेश जी की दो पत्नी थी, एक रिद्धि और एक सिद्धि। भगवान तुमने एक वो भी जीती थी। तो ऐसे झगड़ालू एक धुंधली देवी थी, बिल्कुल झगड़ा करती रहती थी। आपने महाराज की यहाँ भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन इनकी घर में संतान नहीं थी। जब संतान घर में नहीं थी ना तो बड़े दुखी रहा करते थे। एक तो इतने दुखी हो गए कि अपने घर को ही छोड़ दिया। घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए। वन में जाकर के एक शिलाखंड पर बैठ गए। शिलाखंड पर जाकर के रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, अश्रु गिर रहे हैं आंखों से। तभी एक महात्मा एक संत वहां से निकले और इस आंख ने महाराज को रोते हुए देखा तो सोचा ये तो जंगल में रो रहा है, शायद प्रभु के लिए रो रहा होगा, चलो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। वो महात्मा आए हैं और आत्मदेव से जाकर के पूछा, हे महाराज, हे ब्राह्मण देव, क्यों रो रहे हो? कथम रोषि विप्र क्वाम काटे चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देव, आपको किस बात की चिंता है, किस बात का दुख है, किस बात का कष्ट है, इसलिए रो रहे हो? अपने दुख का कारण जी बताइए, मैं शायद आपकी चिंता को दूर कर सकूं। तभी आज आपने ब्राह्मण रो करके कहता है, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। संतान की बात छोड़ो, जब मैं अपने पूर्वजों को जल देने के लिए जाता हूँ ना, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है कि तेरे बाद हमें जल कौन देगा। और मैंने एक आंगन में एक वृक्ष लगाया है, उसमें भी फल नहीं आए हैं, और मैंने एक गाय पाली है, उसने आज तक बछड़े को जन्म नहीं दिया है। मैं इतना दुखी हो गया कि आज अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए इस वन में आया हूं। उस संत ने सोचा, हे भगवान, हम तो सोच रहे थे ये जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, लेकिन फिर भी इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तभी आपने पशु मिला पुत्र से? बोले नहीं मिला। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उनको पशु मिला? बोले नहीं मिला। इसी अयोध्या के राजा अंक थे, उनका पुत्र तो बैल बड़ा नास्तिक निकला, पिता को ही भागना पड़ा राजमहल को छोड़ करके। क्या पुत्र को किसी से सुख मिलता है? तो विवेक से कार्य कीजिएगा, विवेक से धैर्य से काम लो। तभी आत्मदेव ने कहा, अरे महात्मा, तुम जानो ही क्या? आज महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखा पढ़ ली है। तुम तो एक जन्म की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे यहाँ 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। तब तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे ना, वो रो पड़े और रो करके इतनी जोर से सिर को पटका। महात्मा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने सिर को पटक करके अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने प्राणों का परित्याग किया ना तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। तभी उस महात्मा ने सोचा, हे भगवान, हमने वैसे ब्रह्म हत्या बोल ले लिया, क्या करें? तो सोचा इसका कल्याण करना चाहिए। उसी समय उस महात्मा ने, उस संत ने फल लिया।
और कहा कि हे आत्मदेव महाराज, आप ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। अगर वो सदाचार से रहेगी, वो जैसा पुत्र चाहेगी वैसे पुत्र की उसको प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव महाराज उस फल को लेकर के बड़े प्रसन्न हो गए और महाराज को उस शब्द महात्मा को प्रणाम करके वहां से चल चले और आज अपने ही घर पहुंच रही है और जाकर के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई है धरती देवी को, अरे देवी। अब देवी ने सोचा कि सुबह से निकली है, ब्राह्मण है, शायद आज बहुत ज्यादा माल मिला है, तो आवाज लगाने लगे हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं ना, कहीं भी कथा करने जाए तो दान दक्षिणा तो खूब मिल जाती है। तो माता ने सोचा आज मिली होगी खूब सारी, इसलिए आवाज लगा रही है, चलो लेवानी के टाइम चलते हैं। और जैसे ही पहुंची, धुंधली आई और देखा कि फल हाथ में ली, काकी दान दक्षिणा का है, सुबह से गई अभी तक कुछ लेकर के क्यों नहीं आई? क्योंकि माताएं सोचती है ना, एक महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र में एक विठ्ठल भगवान के भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था तुकाराम जी महाराज। महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान का मंदिर है। विठ्ठल भगवान के भक्त थे तुकाराम जी भगवान के बड़े भक्त थे, हमेशा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला इस विठ्ठल नाम का जाप किया करते थे। तभी एक दिन क्या हुआ, इनकी पत्नी थी, बड़ी झगड़ालू थी, लेकिन झगड़ालू होने के बाद चूज भी भगवान को धन्यवाद देते थे कि भगवान तुमने ऐसी पत्नी दी जो मुझसे झगड़ा करती रहती है। कहीं प्रेम करने वाली पत्नी दी होती तो मेरा मन उसी में लगा रहता। तूने झगड़ालू पत्नी दी है, इसलिए मेरा मन उसमें से हट कर तुझमें लगा है। तो भगवान को धन्यवाद देती है, विठ्ठल भगवान से कहती है। एक दिन क्या हुआ, तुकाराम जी महाराज आए और आंगन में क्या था, 4 गन्ने पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? गन्ने। तभी इनकी पत्नी ने कहा कि आज अब तुमको कथा करके कहने जाना, तो ऐसा करो इन 4 गन्नों को ले जा करके बेच करके आओ बाजार में। तुकाराम जी महाराज और 4 गन्नों को लेकर के गट्ठर सा बना करके चल पड़े बाजार में बेचने की तारीफ। अब बाजार में पहुंची है, सुबह से निकली शाम हो गई, लेकिन एक भी गन्ना नहीं बिका। शाम हो गई तो अपने गन्नों को वापस लेकर के जब आने लगे, रास्ते में 2-4 बच्चे मिल गए। बच्चों ने कहा तुकाराम चाचा गन्ना लेके जा रहे हैं, चलो मांगते हैं। तो बच्चों ने कहा चाचा चाचा ये गन्ना हमको मिलेगा, और दूसरे ने कहा चाचा चाचा ये गन्ना हमको मिलेगा। चाचा तो बड़े दयालु थे, उन्होंने गन्ना दे दिए। 3 गन्नों को बच्चों में वितरण कर दिया। अब बच्चा 1 गन्ना, अब 1 गन्ने को घुमा दिए लेकर के जा रहे हैं और जाकर के घर जाकर के आवाज लगाई, अरे देवी जी। देवी जी ने सोचा गन्ने बिक गए होंगे, असुदान लक्षण में मिली होगी, चलो लेने के टाइम चलते हैं। गन्ने बिके तो दाम तो मिला होगा। अब देवी जी निकल करके आई और पूछने लगी दक्षिणा दो, गन्ना बिक करके आई हो ना? तो तुकाराम सिर हिला दिया, एक भी गन्ना नहीं है बिचा। तभी उनकी पत्नी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के जो तुकाराम जी एक गन्ना को हाथ में लिए थे, गन्ने को छोटा करके उनके खोपड़ी में दे मारा और उसी समय गन्ने के 2 टूक हो गए। तुकाराम जी महाराज हंसते हुए कहने लगे, अरे वाह देवी जी, मैं सारे रास्ते से यही सोचता हुआ आ रहा था कि गन्ना एक है, खाने वाले 2 है, बंटवारा कैसे हो? तो देवी जी बंटवारा तुमने कर दिया। बोलो राधे राधे। देवी जी बंटवारा आपने कर दिया। कोई दूसरी होती ना और दूसरे कोई और पुरुष होते उस जगह पर तो महाभारत खड़ा हो जाता। लेकिन तुकाराम जी आज भी भगवान विठ्ठल को धन्यवाद देते हैं कि भगवान तूने ऐसी पत्नी दी कि मेरा मन
उसमें से हट करके तुझ में लगा है, कहीं प्रेम करने वाली पत्नी दे देते तो मेरा मन उसमें लग जाता। तो भगवान को धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पर धुंधली देवी आई, उन्होंने सोचा शायद ज्यादा दान दक्षिणा लेकर के आए होंगे। आखिर महाराज तो कुछ था ही नहीं, हाथ को ले फल था। देवी जी मैं इस फल को लेकर के आया हूँ, इस फल को खा लो, तुम खा लोगी ना तो तुम्हारे यहाँ सुंदर से पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने कहा ठीक है, आप इस फल को यहाँ पर रख दीजिएगा, मैं स्वच्छ होकर के फिर फल को ग्रहण कर लूंगी। और ऐसा फल को वही रख करके आपने महाराज चौराहे पर पहुंचे। चौराहे पर जैसे ही पहुंचे हैं, चौराहे पर लोग बैठे हुए थे, उनसे जाकर के आपने महाराज कहते हैं तुमको पता है आज के 9 महीने बाद मेरे यहाँ भी, मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजी। सभी प्रसन्न हो रहे हैं और इधर धुंधली देवी उस फल को लेती है और तभी एक पड़ोसी वहां पर आ जाती है। पड़ोसी से कहती है धुंधली देवी अरे गए, तुमको पता है मेरे स्वामी जी इस फल को लेकर के आए और कहते इस फल को खा लोगी ना तो तुम गर्भवती हो जाओगी, सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, क्या हम इस फल को खा लें? तभी पड़ोसन ने कहा अरे ये तो संत का प्रसाद है, इसको पा लेना चाहिए, क्योंकि संत का प्रसाद, एक संत का क्षण, एक अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना, इस संत का फल है, इसको पा लेना। अच्छा बहन एक बात और बता, मैंने सुना है मैं इस फल को खा लूंगी तो मानो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो मेरा पेट बढ़ने लगेगा, पेट बढ़ जाएगा तो मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाऊंगी, ठीक से बैठ नहीं पाऊंगी तो ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी और मेरी सुंदरता भी कम हो जाएगी। अब बता मैं इस फल को खा लूं? पड़ोसी बोली भगवान कैसे विपरीत बातें सोच रही है। तभी धुंधली बोली अच्छा एक बात और बता देना, मैंने सुना है कि जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो ज्यादा काम नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? ज्यादा काम नहीं कर पाती। तो पड़ोसी ने कहा तुझे काम की जरूरत क्या है, अपनी ननद को बुलवा लेना। किसको बुलवा लेना? ननद को। जब ननद को बुलवा लेना और जब ननद बुआ बन जाएंगे, बुआ के तौर पर बधाई तो देनी पड़ती है, तो दे देना। तो धुंधली बोली बहन मेरा मुंह मत खुलवाए, मेरी ननद तो 1 नंबर की महाचोटी है, अगर बुलवा गए तो पूरे घर का सुपड़ा साफ कर जाएगा, इससे अच्छा कोई आया रखवा लूंगी। किसको रखवा लूंगी? आया रखवा लूंगी। अच्छा ठीक है, एक बात और बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के उदर में 12 साल तक रहे। पड़ोसी बोली सुना तो मैंने भी है। धुंधली बोली है भगवान पे मेरा लाला 2 साल तक रह गया तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगा। इतनी विपरीत बातें सोच रही थी। तभी पड़ोसी ने कहा जैसे तेरे मन में आए वैसा कर, मैं तो चली। जैसे ही पड़ोसी चली गई तब तक इसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन। तो धुंधली ने कहा अच्छा बहन तू अच्छी आई, एक बात बता, मेरे स्वामी को संत ने फल दिया है, क्या इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी? उन्होंने ऐसा कहा, क्या मैं इस फल को खा लूं? तब इसकी बहन बड़ी समझदार थी। बहन ने कहा और सोचा अगर ये गर्भवती हो गई तो पता है क्या होगा, तो मैं अपने बच्चों को इसको नहीं दे पाऊंगी, तो क्या करूं? तो इसलिए अपनी बहन को बहका दिया, तो बहन तू ऐसा कर, इस फल को मत खा, पता नहीं संत ने कोई जादू टोना कराए रहे हो तुम्हारे पति। वो क्या कहते हैं, खावे पहिरे ढोंगते ए जोगी अवधूत, अरे रहन कहूं फलते होत न देखे पूत। खावे पहिरे ढोंगते ए जोगी अवधूत, अरे रहनी कहीं फलते होत न देखे पूत, कहीं फलों से पुत्रों की उत्पत्ति होती है। अरे तू चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भ से हूँ, मैं तेरे यहाँ अपने पुत्र को भिजवा दूंगी।
अगर कुछ पति देव कहेगा तो ऐसा करना, उनको कुछ दक्षिणा दे देना, उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो इस फल को परीक्षा के निमित्त गाय को क्यों नहीं खिला देती? क्योंकि गाय ने भी आज तक किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया है। जब इस फल को गाय को खिला दे, उसकी बहन को अपनी बहन की बातें अच्छी लगी और उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया। जब उस फल को गाय को खिला दिया और इसकी बहन यहाँ से चली जाती है, आपने महाराज आती है, कहा कि फल खा लिया? बोले खा लिया। और कहती मुझे फायदा नहीं हुआ मुझसे, समय व्यतीत हुआ। इसकी बहन के पुत्र की प्राप्ति हुई, रातों रात उसकी बहन ने धुंधली के यहाँ पुत्र को भिजवा दिया। तभी इस धुंधली ने दासियों के द्वारा आत्मनेप से कह देना कि मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपने महाराज से दासियों ने जाकर के कहा कि आज धुंधली देवी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपने महाराज तो इतने खुशी हो गए, खुशी के मारे नाचने लगे हैं और हीरा मोती पन्ना सारे जितने भी रत्न होते उनको लुटाने लगे हैं। और उसी समय तब तक दूसरी खबर सुनी है कि 9 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। शरीर तो मनुष्य का है और कान गाय के समान है। ऐसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति वहां पर हो गई है। अब तो आज देव महाराज और भी खुशी से नाचने लगे, क्योंकि पहले घर में एक भी पुत्र नहीं था। आज उस ठाकुर की कृपा को देखो कि घर में 2 पुत्र की उत्पत्ति हो गई है। आज महाराज खुशी के मारे नाचने लगे हैं। और उसी समय व्यतीत होता है समय, नामकरण का समय आता है। तो आज महाराज ने सोचा गाय का पुत्र है, शरीर मनुष्य का है, कान गाय के समान है, सोने के समान चमचमाते हुए हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम गौकर्ण होगा। बोलिए गौकर्ण महाराज की। आपने महाराज सोच रहे थे मेरे दूसरा बेटा है ना, मेरा नाम परमात्मा देव है, मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। तब तक बीच में धुंधली देवी खड़ी होगी, क्यों महाराज, मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा है, तो मैं रखूंगी अपने बेटे का नाम आत्मदेव। बोले देवी जी आप ही रखो नाम। तो धुंधली देवी बोली मेरा नाम धुंधली देवी है, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। दोनों का नामकरण हुआ और दोनों ही विख्यात हुए। एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। कुख्यात कौन हुआ? बोले धुंधकारी हुआ। विख्यात कौन हुआ? बोले गौकर्ण महाराज जी। गौकर्ण महाराज में गौकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण में पंडितों जैसे गुण थे, ब्राह्मण जैसे गुण थे, और धुंधकारी तो महाखल था, चोरी करता, डकैती करता, दूसरों को लूटता रहता। एक दिन आत्मदेव महाराज ने सोचा, ये भगवान, ये मेरा पुत्र है या कोई दुष्ट है? पुत्र ऐसा नहीं हो सकता। कई बार समझाया लेकिन धुंधकारी नहीं समझा, और आज इतने दुखी हो गए, आपने महाराज की घर को छोड़ने की बात करते लगे। तभी गौकर्ण महाराज ने जाकर के पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? कहा कि बेटा गौकर्ण, ये धुंधकारी है ना, वो मेरा बेटा नहीं है। बेटा तो वो होता है जो माता पिता की सेवा करे, जो मंदिरों में जाकर के झाड़ू पोछा लगाए, अर्चना करे, भगवान की पूजा करे। बेटा वो होता है। बेटा धुंधकारी तो चांडाल है, वो मेरा बेटा नहीं है। मैं अपने घर को छोड़ करके जा रहा हूं। तभी गौकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी आप घर को छोड़ करके जा रहे हैं तो चलिएगा, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। आप जब जंगल में चले जाए, वन में चले जाए ना, तो वहां पर जाकर के संतों का संग करना। क्यों? क्योंकि संतों का संग करने से क्या होता है, जैसे हम
जो पत्ते खिलते ना, पत्ते आपने देखा होगा, जो पत्ते खिलते हैं, अगर हम उनके संग में रहना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे हमको पत्ते फेंकना भी आ जाएंगे। जो नेता लोग होते हैं, अगर हम नेता लोगों के संग में बैठना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे हमको भी नेतागिरी आ जाएगी। अगर हम संतों के संग में बैठना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे जीवन में भगवत भक्ति जागृत हो जाएगी। इसलिए संतों का संग करें, और चलिए आप भी संतों का संग करें, जिससे आपके अंदर भी भगवत भक्ति जागृत हो जाएगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी
मेरा यहाँ पर भाई लोगों से निवेदन है, जो भी पानी पिला रहे कोई पानी पिलाने के लिए बीच में ना आए। कल से उनके लिए प्रेम की व्यवस्था कर दे। वैसे तो हेड पंप लगा हुआ है, सभी वहां पर जाकर के पी सकते हैं, क्योंकि आप बीच में आएंगे तो सभी लोग आपको ही देखेंगे कब हमारा नंबर आए, हमें पानी मिल जाए। इससे क्या है, माहौल बिगड़ता है, बना बना पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि पहले ही कथा में बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं हर एक कथा में जाती हूँ तो बोल देती हूँ लोगों से। तो मेरा निवेदन है, प्रेम रखवा दीजिए कल, और एक बोतल रखवा दीजिए उसको, वहां जाकर को पानी पी सकते हैं। बोलिए श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। आपने महाराज ने कहा, कौकड़ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कौकड़ महाराज ने कहा, पिताजी संतों का शरण करो, वो आपको भगवान से जोड़ देंगे। आपने महाराज वन में आए, वन में आकर के उन्होंने दशम स्कंद का पाठ किया और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। आपने महाराज घर से निकल गए, अब घर में बचे सिर्फ धुंधकारी और कौकड़ महाराज और धुंधली देवी। अब इस धुंधकारी ने क्या किया, पिताजी के जाने के बाद धुंधली देवी को मारने लगा, पीटने लगा, घूसों से मारने लगा, लातों से मारने लगा धुंधली देवी को, और कहा कि बता पिताजी तो तुझको धन सौंप करके गए होंगे, तूने कहाँ छुपा रखा है मुझे बता, नहीं तो लातों से मारूंगा, नहीं तो घूसों से मारूंगा। पीटने लगा। बेचारी इतनी दुखी होकर के रात्रि का समय था, धुंधली देवी ने अपने घर को छोड़ दिया, छोड़ करके जाकर के रात्रि के समय कुएं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वास्तव में इन माताओं के जीवन में थोड़ा भी कष्ट आता है ना, तो कुएं में जाकर भी प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि नारी के अंदर 8 गुण होते हैं। रामचरित्र मानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं, कहते हैं नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा गुण रही, साहस अनंत चपलता माया वह अविवेक असोच अगाया। पहला अवगुण है साहस। माता सोची देवी जी ने अब हमारी बुराई का स्टार्ट कर दिया, तो भैया मैंने कह रही हूँ, रावण मंडोदरी से कह रहा है, तो आपको पत्र लिखना तो रावण को लिख देना मुझे। पहला है साहस। साहस यदि अपनी सीमा में रहे तो ठीक है, अगर साहस का आपने उल्लंघन किया तो साहस भयंकर रूप ले लेता है। लक्ष्मण रेखा को पार करने का साहस स्त्री जाति ने ही किया। अगर माता सीता लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तो उनका हरण नहीं हुआ होता। माताएं साहस करती हैं, इनके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है ना, तो 10 मंजिल से भी छलांग लगा देती, डरती नहीं है। हमने तो पढ़ा भी, अखबार में पढ़ते रहते हैं। अरे माता ऐसा साहस क्यों करती हो? साहस करो तो रानी दुर्गावती झांसी की रानी बाई के जैसा करो, अमित गवाई का जैसा करो, क्योंकि उन्होंने साहस किया, हाथ में तलवार ली और अंग्रेजों को मार गया। साहस करो तो अपने देश के लिए मरो। ऐसा साहस क्यों करते हो कि थोड़ा कष्ट आया तो मरने के लिए तैयार। स्त्रियां बड़ी मायावी होती हैं, इनकी माया को पार पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वेदव्यास महाराज सत्यवती पर मोहित हो गए थे। कई वर्षों उसकी तपस्या थी, वो सभी व्यर्थ में चली गई। इनकी माया को पार करना बड़ा कठिन है। विश्वामित्र जी महाराज ये मेनका अप्सरा पर मोहित हो गए। स्त्रियां बड़ी मायावी होती हैं,
हैं एक घटना याद आती है। अभी का नगरी उज्जैन के एक राजा थे भर्तरी। आपने भर्तरी राजा का नाम सुना होगा, वो उज्जैन नगरी के राजा थे। एक बार राजा भर्तरी जंगल में गए हुए थे। कहां पर गए हुए थे? ओ मैया मैया, ओ मेरी प्यारी प्यारी मैया, उधर देख रही काहे गए हुए? कहाँ आए हुए है? अभी तो बारात आ रही, वो तो छठवें दिन आएगी करने का सुख देख लेना उधर की साइड। अभी तो ध्यान से कथा। एक बात सच में यहाँ की मैया बड़ी अच्छी है, भाई बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, तो ऐसे ही सुनते रहेगा। उधर उधर मत देखना, उधर जो हो रहा होने दो। राजा भर्तरी कहाँ के राजा थे? हाँ, बहन जी ने बता दिया। मैं यहाँ बताओ, कथा सुन रही है। कहाँ के राजा थे? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, सभी मिलके बोलो। बस इतनी आवाज? अरे जोर से बोलो, पंडाल में घूम जाए। राजा भर्तरी कहाँ के राजा थे? उज्जैन नगरी के। एक बार राजा भर्तरी जंगल में गए हुए थे। जंगल में एक संत मिले। संत ने देखा ये तो अवित का नगरी, भर्तरी राजा है अवित का नगरी, तो क्या किया? संत के पास एक फल था। राजा भर्तरी को देते हुए कहा, भर्तरी ये फल साधारण फल नहीं है, ये फल ऐसा फल है जो भी इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। मैं आपको ये फल देता हूँ, आप खा लो, अमर हो जाओगे। लेकिन राजा भर्तरी ने सोचा मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि राजा भर्तरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा मैं ये फल को ले जाकर के अपनी पत्नी पिंगला को दूंगा। किसको दूंगा? उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। मैं पिंगला को जाकर के फल दूंगा। राजा भर्तरी संत को प्रणाम करके उस फल को ले जाकर के आज अपनी धर्मपत्नी पिंगला को दे दिया। मेरी मैया, राजा भर्तरी तो अपनी पत्नी पिंगला से प्रेम करते थे, लेकिन ये पिंगला राजा भर्तरी से बिल्कुल प्रेम नहीं करती थी। ये पिंगला एक घोड़े वाले से प्रेम करती थी। इस पिंगला ने क्या किया? उस फल को ले जाकर के घोड़े वाले को दे दिया। घोड़े वाला भी इस रानी पिंगला से प्रेम नहीं करता था, वो मन ही मन एक वैश्या से प्रेम करता था। उस वैश्या को जाकर के घोड़े वाले ने फल दे दिया। वो वैश्या घोड़े वाले से प्रेम नहीं करती थी, वो वैश्या मन ही मन राजा भर्तरी से प्रेम करती थी। वो वैश्या गई राजमहल में, राजमहल के दरबार में जाकर के जैसे ही कहाँ पहुंचे सभा में, और राजा भर्तरी के हाथ में जाकर के फल को थमा दिया। क्योंकि वो वैश्या राजा भर्तरी से प्रेम करती थी। वैश्या ने वो फल राजा भर्तरी के हाथ में दिया। राजा भर्तरी ने उस फल को देखा और पूछा, देवी अरे वैश्या ये फल तेरे पास कैसे आया? ये फल तो शायद मैंने अपनी पत्नी को दिया था। तभी वैश्या से पूछा, ये फल तेरे पास कैसे आया? वैश्या ने जवाब दिया, ये फल मुझे घोड़े वाले ने दिया है। घोड़े वाले से पूछा, ये फल तेरे पास कैसे आया? घोड़े वाले ने जवाब दिया, मुझे रानी पिंगला ने दिया है। इतना सुना राजा भर्तरी के हाथ से वो फल छूट गया कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था और आज उसने मुझे धोखा दिया है। तुरंत आज उज्जैन की जो नगरी के राजा थे उस राजपद को त्याग दिया। तुरंत संसार की भूमि में जाकर के इतना वैराग्य चढ़ाया और कहा कि प्रिया का चरित्र पुरुष के भाग्य को जानना बड़ा मुश्किल है। और माताएं असोच, माताएं पवित्र भी नहीं होती है। अदाया माताएं भेद करती है। कैसा भेद करती है? जैसे एक पड़ोसी का बच्चा और एक माँ का खुद का बच्चा खेल रहा हो, तो मैया दौड़ करके जाकर के अपने लाला को गोदी में उठाए लेगी। खूब भारी है,
लेकिन फिर भी उठाई लेगी, लेकिन पड़ोसी का बच्चा भूल से भी हल्का उसे नहीं उठा सकती। ये माताओं के अंदर भेद करने की आदत है। 8 अवगुण सुनाई और आज ऐसा साहस किसने किया? माता धुंधली ने किया, क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। इसने आत्मदेव के साथ छिपा किया था, उसी का फल यहाँ पर होने को उसको मिल गया। अब माता चली गई, पिताजी चले गए, गोकर्ण जी महाराज ने सोचा हमारी बारी है, हम ही खिसक लेंगे। गोकर्ण महाराज अपने घर को छोड़ करके चले गए। अब इस दंतकारी ने क्या किया? पिताजी चले गए, माताजी चली गई और भैया भी गोकर्ण चले गए, तो इसने क्या किया? घर में 5 वेश्याओं को रखने लगा। सब रूप रस स्पर्श करके इन 5 वेश्याओं को रखने लगा, खूब चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, धन को लेकर के आने लगा। एक दिन क्या हुआ? ये धुंधकारी शराब की नशे में आ रहा था, खूब धन को लेकर के आया। इन 5 वेश्याओं ने देखा कि धन को लेकर के आता है, चोरी करके लेकर के आता है। और एक दिन एक पकड़ा गया तो इसके साथ साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे, तो क्या करें? और धन तो बहुत हो गया, इसको ही ठिकाने लगा देते हैं। तो उन 5 वेश्याओं ने क्या किया? धुंधकारी शराब के नशे में आया, आकर के एक वृक्ष से बांध दिया, बांध करके उसको खूब पीटने लगी ये 5 वेश्याएं, लेकिन फिर भी ये धुंधकारी नहीं मरा। तब एक वेश्या गई और चूल्हे पे जलते हुए अंगारों को लेकर के आई, धुंधकारी के मुख में भर दिया और धुंधकारी चिल्लाता रहा। चिल्लाते चिल्लाते उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, झटझटा करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। और ये 5 वेश्याओं ने क्या किया? उस धन को लेकर के चलती बनी। गांव वालों ने पूछा कि वो कहाँ गया तुम्हारा पति? तभी इन्होंने कहा वो तो परदेश गया है धन को कमाने के लिए। बल्कि 5 वेश्याओं ने क्या किया था? धुंधकारी की लाश को जमीन में गाड़ दिया था और चली गई वहां से। तो कहा कि ऐसी वेश्याओं से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए जो सिर्फ धन से ही प्रेम करती है। वेश्या चली गई, अब धुंधकारी प्रेत बन गया। जब ये धुंधकारी प्रेत बना और गांव वालों को सताने लगा, और इधर गोकर्ण जी महाराज वापिस आए हैं। रात्रि का समय है, घर के बाहर चबूतरा पड़ा है, थोड़ा उसी को साफ करके विश्राम पा रहे थे। उसी समय उनको प्रेत आत्मा आता है। प्रेत आत्मा आती है, कभी वो भेड़े का रूप, कभी भैंसी का रूप ले लेती है। तो धुंधकारी प्रेत बना है। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा आप कौन हो? लेकिन वो प्रेत आत्मा से कोई जवाब नहीं आता है। तब गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से जल को लेते हैं और छींटे मार देते हैं। तब वो आत्मा बोलती है, अयम भ्राता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी भैया? आखिर इस मुक्ति का कारण ढूंढिएगा। तभी गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया मैं गया क्षेत्र में गया था, मैंने आपके लिए पिंडदान किया था, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं हुई। तभी इस धुंधकारी ने कहा भैया आप मेरे लिए 100 पिंडदान भी करोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, कोई तो उपाय सोचिएगा। तभी गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया इस समय आप विश्राम करने के लिए जाइए, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। धुंधकारी प्रेत आत्मा वहां से चली जाती है। गोकर्ण जी महाराज रात्रि में सोचते सोचते उनको निद्रा देवी नहीं आई। प्रभात हो गया है। संतों से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? वो प्रेत योनि
में है, भटक रहा है, उसकी आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी? तभी संत भी कोई विचार नहीं कर पाए। तभी एक गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान से पूछा कि हे सूर्य भगवान, तुम तो सबके साक्षी हो, दीन दयालु हो, ये बताइए मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, भटक रहा है, उसकी आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी? तभी सूर्य भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण महाराज, आप श्रीमद् भागवत की कथा को 7 दिन तक श्रवण पाठ कराइएगा, उससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। सुंदर सा आषाढ़ का महीना था। गोकर्ण जी महाराज ने मंच तैयार किया और सभी भक्त लोग कथा सुनने वहां पर आए हैं और ये धुंधकारी भी आया है। और एक बांस था, बांस में गांठें थी, 7 गांठें थी। उस बांस में आकर के वायु के रूप में आकर के बैठ गया है और वो धुंधकारी प्रेत योनि में बैठ करके आत्मा बन करके बैठा है और कथा वो भी सुन रहा है। प्रथम दिन की कथा सुनी किसने? धुंधकारी ने, तो वो गांठ चटक गई। पहले दिन की कथा सुनी तो गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा धुंधकारी ने प्रेत आत्मा बनकर के सुनी, दूसरी गांठ भी चटक गई। उसी प्रकार धुंधकारी ने लगातार 7 दिन तक कथा श्रवण पाठ की, 7 गांठें चटक गई और उसी बात में से दिव्य पुरुष आत्मा बनकर के सुंदर सी आत्मा प्रकट हो गई। कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, सुंदर सा मुकुट है और वो प्रकट होकर के तुरंत ही भागवत की महिमा गाने लगते हैं। भागवत की महिमा गा रहे हैं कौन? धुंधकारी, जो प्रेत योनि में पड़े थे, आज उनकी मुक्ति हो गई। वो कहते हैं जो भागवत को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का गान उन्होंने किया। तभी आकाश मार्ग से उनके लिए दिव्य विमान आ गया। दिव्य विमान आया और जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, पार्षदों से एक बात बताओ, मेरी कथा तो यहाँ पर सभी भक्त बैठे उन्होंने सुनी, ट्रेन के लिए इस धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, इन सभी के लिए क्यों नहीं आया? तो पार्षदों ने कहा, सुनी सबने, लेकिन धुंधकारी की तरह मन लगा करके किसी ने नहीं सुनी। क्योंकि हम सुनते तो है लेकिन हम पता ही कैसे सुनते हैं, इस कान से सुनते और इस कान से निकालते। एक उदाहरण याद आता है, एक शिल्पकार था। कौन था? जोर से बोला करो, जो भी पूछा जाए जोर से बोला करो। भैया पता है यहाँ पे ऐसे बोल रही हैं धीरे धीरे, वहां देखो पर विस्फोट चार्ज होता ना लड़ाई में, आगे क्यों भैया, फिर यहाँ क्यों नहीं बोलते, ऐसे यहाँ पर बोला कर। तो आज कहा कि शिल्पकार था, शिल्पकार ने 2 मूर्तियां बनाई। कितनी मूर्तियां बनाई? 2 मूर्तियां बनाई। अब एक व्यक्ति शिल्पकार के पास पहुंचा, 2 मूर्तियां वहां पर रखी हुई है, देखने में एक जैसी लग रही है, स्वरूप एक जैसा है, कोई कमी नहीं है। तभी उस व्यक्ति ने जाकर के पूछा शिल्पकार से, भैया ये बताओ इस मूर्ति का दाम कितना है और इस मूर्ति का दाम कितना है? तो शिल्पकार ने कहा एक मूर्ति का दाम है 100 रुपए और एक मूर्ति का दाम है 1000 रुपए। तभी उस खरीदने वाले व्यक्ति ने सोचा, ये भगवान स्वरूप एक जैसा है, कलर एक जैसा है, फिर इसमें अंतर क्या है? जो 100 रुपए वाली है, 1000 रुपए वाली, इसमें अंतर तो कुछ भी नहीं लग रहा है, फिर एक महंगी क्यों है, एक कम क्यों है? तभी एक संत वहां से निकले और कहा, मैं बताता हूँ। संत आए, शिल्पकार से कहा एक धागा लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? धागा लेकर के आओ। वो शिल्पकार धागा लेकर के आया और संत के हाथ में थमा दिया। अब संत ने क्या किया, जो
100 रुपए वाली मूर्ति थी ना, उसके कान में धागा डाला, धागा डालते इस कान से निकल गया। समझ रहे हो ना, क्योंकि सब समझदार है। और जैसे ही अब 1000 वाली मूर्ति थी ना, उसके कान में धागा डाला सीधे अंदर। इससे समझे कुछ? कौन कौन समझ रहा है? बस माताएं आप ही समझ रही है, समझ रही है। हाथ क्यों नहीं उठाता? हाथ उठाए कर लंबे लंबे ऐसे, फिर भी नहीं उठाए। मैया के काय को झूठ बोले हैं। तो जो पहली वाली मूर्ति थी 100 रुपए का उसका दाम था, उसके कान में धागा डाला, तो धागा डालते ही इस कान से बाहर निकल गया। हम कथा सुनते तो हैं लेकिन इस कान से निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भक्त होता है जो 1000 वाली मूर्ति थी ना, उसके कान में धागा डाला, सीधे कथा को हृदय में ले जाता है। तो कथा को कैसे सुननी चाहिए? 100 रुपए वाली की तरह या 1000 रुपए वाली की तरह? क्या बात है, यहाँ से बड़ी जोर से आवाज आई, ऐसे बोला। तो 1000 वाली मूर्ति है ना, उसी की तरह कथा श्रवण पाठ किया करें। तो यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज कहते कथा सुनी सबने, फिर इनके लिए विमान क्यों आया? कहा कि धुंधकारी ने मन लगा करके कथा सुनी थी, इसलिए इसके लिए विमान आ गया है। कहा कि अगली बार तुम कथा कहना प्रारंभ करो। ठीक है। गोकर्ण जी महाराज ने, सावन का महीना था, सावन के महीने में कथा कहना प्रारंभ की है। इस बार सभी ने सोचा कि भूल चूक नहीं करना है, हमें भी भगवान के धाम को जाना है। तो सभी ने क्या किया? सभी बैठ गए सावधान होकर के। तो आप भी बैठ जाओ सावधान होकर के, 7 दिन के अंदर आपके लिए विमान आ जाए। कोई कहेगा भैया हम नहीं जाने वाले, अभी तो हमारे बच्चे छोरा छोरी बहुत छोटे। ऐसा ही मामला है ना, ऐसा ही मामला है। तो भैया गोकर्ण जी महाराज ने सावन के महीने में कथा कही, सभी ने मन लगा करके कथा सुनी और सभी के लिए विमान आ गया है। और इस समय मेरे प्रभु श्री गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिया है, हृदय से लगा करके, और आज अपने आप को धन्य समझते हैं। मेरे प्रभु ने सभी के लिए विमान भेज दिया है। सभी विमान में आरूढ़ होकर के, जैसे राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम अपनी सभी प्रजा प्रवासियों को इकट्ठा करके साकेत धाम को लेकर के चले गए थे, ऐसे ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण आज गोकर्ण को साथ में लेकर के, जितने भी श्रोता कथा सुन रहे थे उनको साथ में लेकर के गोलोक धाम को चले गए। बड़ी बात है, बिहारी लाल की। आज गोलोक धाम को चले गए, सभी ने कथा श्रवण पाठ की। तभी देवर्षि नारद ने कहा ये तो प्रमाण देख ही लिया हमने कि साक्षात प्रेम की योनि से धुंधकारी का भी उद्धार हो गया। अच्छा एक बात और बताओ। क्या बताए? बोले एक बात ये बताओ कि श्रीमद् भागवत कथा करवाने में खर्चा कितना आता है? प्राय सभी लोग यही पूछते हैं कि महाराज कथा करवाने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करें, ये बता दो खर्चा कितना आता है। तो बताया कि जैसे एक बेटी की कन्या होती है, उसका पिता उस बेटी की जब शादी करता है, विवाह की तैयारियां खूब धूमधाम से करता है। उस पिता से पूछा जाएगा वो भैया कितना खर्चा हो जाएगा, क्या वो पिता बता सकता है? लेकिन वो पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी का विवाह करता है। उसी प्रकार आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है उस
सामर्थ्य के अनुसार श्रीमद् भागवत का आयोजन भव्य और दिव्य होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह पर इतनी खुशी होती है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा करवाने पर भी इतनी ही खुशी होनी चाहिए। ये समझो ये बेटी का विवाह ही हो रहा है। और क्या क्या करना चाहिए, नियम बता रहे हैं कि हमेशा 5-4 वर्ण होते हैं, उनको बिठाना चाहिए। जो वर्ण होते हैं, जो मंत्र का जप करते हैं 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है, घर जो भागवत कथा हो रही वहां पर विघ्न बाधा नहीं आती है। लगातार इस मंत्र का जब जाप चलता रहेगा तो कथा में कोई आदि तूफान नहीं आएगा। इसलिए इन वर्ण लोगों को, वर्ण भक्त बैठे इनके लिए एक बार बड़ी जोर से जयकारा लगाए, बोलिए वर्ण भगवान की। और इसकी बात बताया, वक्ता ऐसा होनी चाहिए जो कथा कहने में कुशल हो, दृष्टांत कहने में, समझाने में कुशल हो, और भोजन जैसा करना चाहिए। और हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज से उन्होंने बताया, जो भी यहाँ पर यजमान है बने हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भोजन सिर्फ सायंकाल ही ले, सायंकाल की बेला में एक समय भोजन करें। सुबह की बेला में आप फल ले सकते हो, खीर ले सकते हो, फलहार ले सकते हो, थोड़ा ले क्यों, अगर नहीं लेंगे तो कहीं बीमार भी हो सकते हैं। 7 दिन का समय ही, गर्मी का माहौल चल रहा है। अल्पाहार में, और जो सायंकाल का भोजन बने उसमें प्याज लहसुन नहीं डालना, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए 7 दिन तक। फिर उसके बाद खूब खाओ, मना नहीं करिए, और छूट जाइए तो गोपेश्वर महादेव की बड़ी कृपा हो जाएगी। अल्पाहार बताया गया है, कैसे भी करके आपका जैसा मन कथा में लगे वैसा करना चाहिए। और व्यास में हमेशा व्यास का ही दर्शन करना चाहिए। और जब कथा संपन्न हो जाए ना, उसके बाद व्यास मंच का, व्यास का पूजन करना चाहिए। कथा संपन्न होने के बाद फिर कहा गया है कि अंत में कीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जब कीर्तन की बारी आई ना, उस समय प्रहलाद जी महाराज को तालियां बजाने लगे, उद्धव जी महाराज मंजीरा बजाने लगे, और जो अर्जुन थे ना, बड़े संगीतकार थे, गाने लगे। देवराज इंद्र मृदंग पर थाप लेने लगे। अब कोई गा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, लेकिन नाचने वाला, गाने वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा है। क्या नाचने और गाने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है? तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए उस हरिद्वार आनंद तट पर कौन आगे, भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। तो कथा विराम होने जा रही है, तो आप भी बड़े भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि लास्ट में बताया है कि कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन करेंगे ना, आप सब मिलकर करेंगे। कौन कौन तैयार है? सभी तैयार है। बचुते से हाथ चपचाए, कीर्तन सरल लग रहे हैं। तो बड़े भाव से बोले गोपेश्वर महादेव की। ये सभी लोग बड़े भाव से हो पर्दे में बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे। एक बात बताओ, आनंद तट पर भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ पे नाच रही है, और यहाँ पर तो 2-3 मैया ही नाची।
भैया सोच रही होंगी आज पहले पहले में कल थक गई कलश यात्रा और क्यों भैया कल से नाचेंगे ऐसा ही नियम है क्या नहीं है तो समय भी 5 बजने वाले हैं। आज कथा को यही विराम देते हैं। कल कथा ठीक 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मैयाएं ठीक समय पर आई। पता है हम पंडाल में आए थे तो भाई लोग बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैयाएं तो पता नहीं कहाँ बोल थी। बल्कि मैयाओं को पहले आनी चाहिए क्योंकि देवी जी है ना, हम आपकी पार्टी के हैं। हमें बुरा लगा क्योंकि मैया इस पंडाल में नहीं थी तो आपको आना चाहिए था। आओगी ना कल से? सही बता रही, झूठ तो ना बोल रहे। महादेव जी सुन रहे हो मंदिर में आएंगे, चलो अच्छी बात है। क्योंकि आज तुम आई हो, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। कल अपनी जो भी सहेली सखी है ना उससे जाकर के कहना कि गोपेश्वर महादेव के मंदिर में कथा चल रही है, उसको लेकर के आया। आप तो आई ही है, कल एक को लेकर के आई है तो आपको भगवान उसका फल भी देंगे। हम नहीं भगवान आएंगे, हम तो सिर्फ ये कर्ज लगा देंगे, वो उस भक्त को खींच करके लेकर के आएंगे। आप सोना पर ठीक समय पर आए, क्योंकि होता है ना कभी कभी स्कूल में होता है। अब पहले कौन आते पता आपको? स्टूडेंट आते, टीचर थोड़ी सी आई हुई। तो अभी तो स्टूडेंट हो, नहीं आप तो हमसे बड़े हो, तो ऐसा करना फिर भी आए आप। बोलिए बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, बोलिए सद्गुरु भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, गोपेश्वर महादेव की, भद्रकाली मैया की, ठाकुर बाबा की। बड़ा प्यारा सा भजन होगा, उसके बाद प्रभु के मंगल आरती। Yeah.